साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस न्यू वीडियो में और सक्सेस विद रोहित सिंह चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि हम लोग अभी एक किताब पढ़ रहे हैं, हमारे इस चैनल पे मैंने एक किताब चालू कर रखी है कंटिन्यू, जिससे हम लोग को किताब पढ़ने की आदत बने। ये किताब है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार जो किताब जो है डेल कार्नेगी जी ने लिखी है, और इस किताब से बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है दोस्तों, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें लोगों के साथ कैसे बोलना है, कैसे बर्ताव करना है, किस तरह से हम लोगों को अपने लिए मतलब क्या चीज़ आप कर सकते हैं ऐसी यूनिक कि अपना बिजनेस बढ़े। मतलब बिजनेस पर्पस भी इसमें दिया हुआ और व्यवहार, मतलब सब चीज़ ये लोक व्यवहार में आ जाती है दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हैं। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो अभी चैप्टर हमारा आने वाला है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे। सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे, तो ये चैप्टर आ रहा है। और पीछे जो चैप्टर हमने खत्म किया वो था कोई नहीं चाहता कि उस पर हुकुम चलाए, आप उस पर हुकुम चलाए, कोई नहीं चाहता। ये हमने पढ़ा था चैप्टर, और आपने समझा भी बहुत अच्छे से, खूबसूरती से। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और वो ये वीडियो आपने नहीं देखी, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुकुम चलाएं, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। एक बिलियनियर माइंडसेट बुक्स के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है इसी चैनल पर, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये। अब चलते हैं हम लोग, ये जो सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें, तो सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें, हम इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को चार्ल्स स्टीनमेटेज को विभाग प्रमुख के पद से हटाने का संवेदनशील काम करना था। स्टीनमेटेज बिजली के मामले में तो उस्ताद था, परंतु कैलकुलेटिंग विभाग के प्रमुख के रूप में असफल सिद्ध हुआ था। परंतु कंपनी उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। वह बहुत काम का आदमी था और बहुत संवेदनशील भी, इसलिए उन्होंने उसे एक नया पद दे दिया। एक नया पद दे दिया एक नया पद दे दिया। हालांकि उसका काम वही था जो वह अभी कर रहा था, परंतु उसका पद नाम बदल गया और इसके बाद उसकी जगह किसी और आदमी को विभाग प्रमुख बना दिया। ठीक है, तो समझने की प्रयास कीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस किताब में क्या लिखा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टीनमेटेज खुश था। जीई कंपनी के अफसर भी खुश थे। उन्होंने अपने संवेदनशील सितारे को बिना चोट पहुंचाए विभाग प्रमुख के पद से हटा दिया था और उसे अपनी लाज रखने दी थी। लोगों को अपनी लाज रखने देना, यह कितना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। अब आया मेन पॉइंट। और हम में से कितने कम लोग इस बारे में सोचते हैं या इसका ध्यान रखते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को अपने कदमों तले रौंदते चले जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं, दूसरों के सामने अपने बच्चे या कर्मचारी की आलोचना करते हैं, और कभी यह सोचते ही नहीं कि हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर हम कुछ मिनट विचार करें तो सामने वाले के नजरिए को समझने और शांति से बात करने से समस्या सुलझ सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर साथियों, हम दूसरों की भावनाओं को अपने कदमों तले रौंदते चले जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं,
लोगों की गलतियां निकालते हैं, ठीक है, धमकियां देते हैं, दूसरों के सामने अपने बच्चे या कर्मचारी की आलोचना करते हैं, अपने बच्चे और कर्मचारी की आलोचना करते हैं, और कभी यह कभी यह सोचते ही नहीं कि हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर हम कुछ मिनट विचार करें तो सामने वाले के नजरिए को समझने और शांति से बात करने से समस्या सुलझ सकती है। जब हम किसी कर्मचारी को डांट रहे हो या नौकरी से निकालने का अप्रिय काम कर रहे हो तो हमें यह याद रखना चाहिए, कर्मचारी को नौकरी से निकालने के काम में किसी को मजा नहीं आता, ठीक है। नौकरी से हटाए जा रहे कर्मचारी को तो इसमें और भी कम मजा आता है। मैं यहाँ पर एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट मार्शल ए ग्रेंजर के पत्र के अंश दे रहा हूँ। हमारा बिजनेस ज़्यादातर सीजनल है, इसलिए जब इनकम टैक्स की भीड़ छट जाती है तो हमें बहुत से लोगों को काम पर से हटाना पड़ता है। हमारे व्यवसाय से यह कहावत है कि किसी को भी कुल्हाड़ी चलाने में आनंद नहीं आता। परिणाम स्वरूप यह परंपरा विकसित हो गई है कि इस काम को जितनी जल्दी संभव हो कर लिया जाए और आमतौर पर निम्नलिखित तरीके से किया जाए। हमारे व्यवसाय में यह कहा हम कहाँ पर थे, आनंद नहीं आता, परिणाम स्वरूप यह परंपरा विकसित जल्दी संभव हो कर लिया जाए, आमतौर पर निम्नलिखित तरीके से किया जाए। बैठिए मिस्टर स्मिथ, हाँ हम यहाँ पर थे। बैठिए मिस्टर स्मिथ, सीजन खत्म हो गया है और अब हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। जाहिर है कि आप भी जानते थे कि आपको इस बिजी सीजन के लिए काम पर रखा गया था इत्यादि। इन लोगों पर इसका प्रभाव निराशा का होता था और उन्हें लगता था कि उन्हें नीचा दिखाया गया। उनमें से अधिकांश लोग जिंदगी भर अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े लोग होते हैं और वे ऐसी फर्म के प्रति विशेष अनुराग नहीं रखते जो उन्हें इतने सामान्य ढंग से काम पर से हटाती हो। मैंने हाल ही में फैसला किया कि हमारे सीजनल कर्मचारियों को हटाते समय हमें अधिक कूटनीति और बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं जाड़े के दौरान पर आदमी के द्वारा किए गए काम पर सावधानी पूर्वक चिंतन करता था और मैं उससे इस तरह की बात कहता था, मिस्टर स्मिथ, आपका काम सचमुच अच्छा है। अगर वह सचमुच अच्छा है तो जब हमने आपको न्यूयॉर्क भेजा था तो आपका काम कठिन था। आपने वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया और अपनी श्रेष्ठता साबित की और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि फर्म को आप पर गर्व है। आप में क्षमता और योग्यता है। आप बहुत आगे तक जाएंगे चाहे आप जहां भी काम करें। यह फर्म आप पर भरोसा करती है और आपको छोड़ना नहीं चाहती और हम चाहते हैं कि आप यह बात न भूलें, ठीक है। परिणाम क्या है इसमें? लोग नौकरी छूटने के बाद भी अच्छा अनुभव करते हुए जाते थे। उन्हें यह नहीं लगता था कि उन्हें नीचा दिखाया गया है। वे जानते थे कि अगर हमारे पास उनके लिए काम होता तो हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं निकालते और जब हमें उनकी दोबारा जरूरत पड़ती है तो वे हमारे पास व्यक्तिगत प्रेम के साथ आते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स के एक सत्र में क्लास के 2 सदस्य चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था गलती ढूंढने के नकारात्मक प्रभाव और
सामने वाले को लाज बचाने का अवसर देने के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, इसको हम यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसको पार्ट 2 करेंगे हम। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें। ठीक है, तो दोस्तों ये लोक व्यवहार किताब है जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। इस किताब को आप भी पढ़ सकते हैं अपनी डेली हैबिट में। मतलब कोई भी किताब पढ़िए दोस्तों, जैसे मेरे पास बहुत सारी किताब है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, आपके अवचेतन मन की शक्ति है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब है, और जो साथी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है लॉक्सैंड की। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप किताबों को क्या करिए, एक किताब उठाइए कोई भी जो आपको मतलब उस फील्ड से आपसे रिलेटेड हो, और उस किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। डेली के एक ही पेज पढ़िए, एक पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, जिससे आप एक माइंडसेट हो सके कि आपको इस किताब को पढ़ना है। ठीक है, और किताब पढ़ने से आपको बहुत सी अच्छी नॉलेज होगी और अधिक से अधिक जानकारी होगी दोस्तों, और जो राइटर है उनका एक्सपीरियंस आपको मिल सकेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की और वो गलती आप ना करें। ठीक है, तो ठीक है साथियों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बुक्स रीडिंग कीजिए और अपनी लाइफ खुद बनाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।